नमस्कार। मेरा नाम पंडित अखिलेश उदिच्य है। मैं एक ज्योतिषविद, अंकशास्त्री और वास्तुविद हूँ। आज मैं आपके सामने एक ज्योतिषीय योग के बारे में चर्चा करने आया हूँ, जिसे कहा जाता है पंच महापुरुष योग। यानी 5 प्रकार के ग्रहों का ये योग है। 5 ग्रह इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं: मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। ये पांचों ग्रह से संबंधित ये योग है, जिसे कहा जाता है पंच महापुरुष योग। जैसा कि नाम से पता चलता है, महापुरुष योग, यानी जिसकी कुंडली में ये योग मौजूद होता है, उसकी इच्छाएं, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका भाग्य कहीं न कहीं एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर अवश्य होगा। ये निर्भर करता है कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रहों के बीच। मुख्य रूप से अब ये योग क्या होता है ये सुनिए। कुंडली में ये पांचों ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, ये पांचों ग्रह में से कोई एक ग्रह या 2 ग्रह या 3 ग्रह पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर केंद्र भावों में ये पांचों में से कोई एक ग्रह या सभी ग्रह अगर इन केंद्र स्थानों में बैठे हों अपनी स्वराशि में, आप सुनिएगा ध्यान से, केंद्र में होकर अगर अपनी ये स्वराशि में यानी अपनी स्वयं की राशि में बैठे हों या अपनी उच्च राशि में होकर बैठे हों, तो ये अलग अलग प्रकार के पंच महापुरुष योग बनाते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं रोचक योग। रोचक योग का माध्यम है मंगल। यानी मंगल अगर केंद्र भाव में अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो उस व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग कहा जाता है। उसको रोचक महापुरुष योग कहा जाता है। इसके बहुत फायदे हैं, लाभ तो बहुत है, इस भाग्योन्नति और भी बहुत सारी, ये अंत में मैं बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा विवरण दे रहा हूँ। अगला लेते हैं बुध। बुध अगर अपनी राशि में या उच्च राशि में होकर केंद्र में बैठ जाए तो उसको भद्र योग कहा जाता है, भद्र महापुरुष योग। इसी प्रकार शुक्र बनाते हैं मालव्य योग। मालव्य योग के अंदर शुक्र अपनी उच्च राशि में या अपनी स्व राशि में स्थित होकर केंद्र में बैठा हो तो उसे मालव्य योग कहा जाता है। इसी प्रकार हंस योग ये बनाते हैं बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति अगर अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर किसी केंद्र में बैठ जाए, कुंडली के केंद्र स्थानों में अगर बैठे हों, पहले, चौथे, 7वें, 10वें स्थान में, तो वो हंस योग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अंतिम लेते हैं शश योग। शश योग में शनि अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में विराजते हैं, तो ये शश योग कहा जाता है। अब हर योग का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। जिस भाव में पहले, चौथे, 7वें और 10वें, जिस भाव में जो ग्रह बैठा हो, उसी प्रकार से उसी भावानुसार और उसी भाव के अनुसार उसके भाव के बल और अबल के अनुसार पर्टिकुलर उस ग्रह का संबंध जुड़ेगा, तो महापुरुष योग उसी प्रकार से असर करेगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर मंगल मेष राशि का या मकर राशि का होकर अगर लग्न स्थान में बैठा है, पहले स्थान में, केंद्र में, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से अत्यंत पराक्रमी होगा। अपने पराक्रम से उसका भाग्य स्वयं मनाएगा। थोड़ा सा गुस्सैल होगा, उसकी आंखें लाल होंगी। एक सेनापति की तरह से, एक अच्छे लीडर की तरह से वो अपने जीवन में काम करेगा और अपना भाग्य स्वयं निर्मित करेगा। भाग्य उसका अपने, उसके शरीर के ऊपर, उसके विचारों के ऊपर उसका कमांड रखेगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे हमने समझ लिया। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों का हम ले सकते हैं। जैसे शनि दशम स्थान में बैठा हो, मकर राशि में बैठा हो, कुंभ राशि में बैठा हो या तुला राशि में बैठा हो, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं निश्चित रूप से किसी न्यायमूर्ति की पोस्ट दिलाएगा। न्यायमूर्ति का मतलब जरूरी नहीं कि आज के ज़माने के कोर्ट कचहरी के जो अदालत के जो जज होते हैं वो नहीं। गांव में उसकी पोजीशन, अपने समाज में उसकी स्थिति इस प्रकार से होगी कि लोग उसकी बात सुनते होंगे, 5 लोगों में उसके फैसले, उसके निर्णय चलते होंगे। वो इस प्रकार के किसी पद पर अवश्य होगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरे ग्रहों का भी विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। बहुत छोटी सी शब्दों में मैंने अपनी बात कही। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार।